अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ए सेट। सेट के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट जो है ये एक ऐसा सेट है हैविंग नो मेंबर्स, जिसमें कोई रुकन नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम एम्प्टी सेट को इस तरह जाहिर कर सकते हैं, या एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं। यानी इस सेट में कोई रुकन नहीं होता। अब हमने सेट की जो डिफिनीशन पढ़ी थी कि सेट जो है ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मजमुआ है, लेकिन यहां पे तो कोई रुकन नहीं है, तो ये सेट कैसे बन गया? तो इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन इस तरह करेंगे कि फर्ज करें दो सेट्स हैं, सेट्स के मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते हैं। दो सेटों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, या दो सेटों का हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं, जो अगले आने वाली वीडियोज़ में हम तफसीलन पढ़ेंगे। यहां पे अगर हम दो सेट्स लिख लें, एक सेट ए है 1 3 5 7, और एक सेट बी है, इसमें अरकान है 0 2 4 6। कोई हमें पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें, तो यहां पर देखें इंटरसेक्शन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना जान लें कि दो सेटों के इंटरसेक्शन में हम दोनों सेटों के कॉमन अरकान लिखते हैं। कॉमन का मतलब है कि एक रुकन एक सेट में मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है, तो वो अरकान हम लिख लें, इसको दो सेटों का इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहां पे सेट ए के जो अरकान हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं, सेट बी के सारे इवन नंबर्स हैं। ऑड और इवन में कोई भी कॉमन मेंबर्स नहीं होते, तो हमारा जवाब आएगा एम्प्टी सेट। मतलब एम्प्टी सेट जो है ये सेट इसलिए है कि ये दो सेटों के ऑपरेशन के नतीजे में बना है। दूसरा एग्जांपल हम रोजमर्रा जिंदगी से लेते हैं। फर्ज करें एक खानदान जहां पे रहता है, इसको हम घर कहते हैं। यानी जहां पे एक ही फैमिली के कुछ लोग रहते हैं, उसको हम घर कहते हैं। अब उस घर के सारे अफराद कहीं चले गए, पेशावर चले गए, तो हम फिर भी उसे घर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका कोई नाम तब्दील कर ले कि इसमें अब अफराद नहीं हैं, इसके मेंबर्स चले गए हैं, तो हम इसको घर नहीं कहेंगे। इसी तरह सेट की भी यही एग्जांपल है। सेट जो है दो मुख्तलिफ सेटों के इंटरसेक्शन के नतीजे में या डिफरेंस के नतीजे में इसके सारे मेंबर्स चले जाते हैं और ये फिर एम्प्टी बन जाता है। एम्प्टी सेट को हम इस निशान से जाहिर कर सकते हैं या इस तरह जाहिर कर सकते हैं। इस तरह हम एम्प्टी सेट को जाहिर नहीं कर सकते कि एक निशान को दूसरे निशान के अंदर हमने लिख लिया। ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक मेंबर है। सेट की दूसरी किस्म जो है वो है सिंगलटन सेट। उसके नाम से जाहिर है सिंगल कहते हैं एक को। अ सेट हैविंग ओनली वन मेंबर, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो सिंगलटन सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1, ये सिंगलटन सेट है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सिर्फ ए सिंगलटन सेट है।
एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, सैटरडे। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रुकन हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। थर्ड किस्म जो हम पढ़ते हैं सेट का वो है फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जो महदूद हो, एक ऐसा सेट जिसकी लिमिट मालूम हो, जिसकी बाउंड्री मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लिखता हूं, सेट A इज इक्वल टू 2 4 6। ये एक ऐसा सेट है जिसका लिमिट मालूम है, यानी इसमें ऐसे अरकान नहीं है जो हमें मालूम ना हो, यानी ये सिर्फ 3 अरकान पर मुश्तमल है। यहां पर अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ ए कितना है, यानी इस सेट के अरकान कितने हैं, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है। एक ऐसा सेट जिसके अरकान महदूद हो, जिसकी लिमिट हमें मालूम हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, 1 3 5 अप टू 99। अब ये डैश का मतलब जो है कि ये मजीद आगे इसी तरह चलता रहता है ये सेट, लेकिन यहां पे मैंने इसकी लिमिट लिख ली 99, यानी ये नंबर्स जो हैं 99 से आगे नहीं जा सकते। इसकी लिमिट मालूम है तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट का अपोजिट है। जिस तरह फाइनाइट सेट में उस सेट की लिमिट मालूम होती है, इस तरह इनफाइनाइट सेट में किसी सेट की लिमिट मालूम नहीं होती। एक ऐसा सेट जो इनफाइनाइट हो, जो इन्फिनिटी की तरफ जाता हो, यानी जिसके अरकान की तादाद हमें मालूम ना हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है जिसमें मैं लिखता हूं 0 to 4 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह एक दूसरा सेट है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर जो है इसका सेट मैंने लिख लिया। तो एक ऐसा सेट जिसमें अरकान की कोई लिमिट ना हो, इन्फिनिटी की तरफ जाते हों, वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। पांचवी किस्म हम सेट की पांचवी किस्म के बारे में हम पढ़ेंगे, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स यानी यहां पे एक से ज्यादा सेट्स होंगे। फर्ज करें 2 सेट्स हैं, सपोज ए एंड बी। ए और बी तब इक्वल होंगे जब ए और बी के सारे मेंबर्स एक जैसे हों और तादाद भी बराबर हो। जब 2 सेटों की तादाद और उसके साथ साथ सारे मेंबर्स एक जैसे हों तो दोनों सेट इक्वल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है, इसमें है 1 3 5 और सेट बी है, इसमें है 5 3 1। अब यहां पे जो ऑर्डर की मैंने तब्दीली की है, सेट में ऑर्डर की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट ए में 1 है, सेट बी में भी 1 है, सेट ए में 3 और सेट बी में भी 3, सेट ए में 5 है, सेट बी में भी 5 है। तो अगर एक सेट के तमाम अरकान दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, यानी दोनों सेटों के तमाम अरकान एक जैसे होते हैं और इसकी तादाद भी बराबर हो, तो ऐसे 2 सेट को इक्वल सेट कहते हैं।
एक और किस्म है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में दो सेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। अब ये ए जो है ये मुश्तमल है ए बी सी पर, और सेट बी में है 1 2 3। दो सेट्स जिसमें अरकान की तादाद बराबर हो, अरकान एक जैसे ना हो लेकिन सिर्फ उसकी तादाद बराबर हो। एक सेट में 3 अरकान हैं, दूसरे सेट में भी 3 अरकान हैं, तो ऐसे दो सेटों को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने लिखा, नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक, हफ्ते में दिनों का सेट। और दूसरा एक सेट मैंने लिखा, सेट डी इज इक्वल टू 1 2 डैश डैश अप टू 7। तो यहां पे सेट सी में, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें दिया गया है, 7 अरकान है। नेम ऑफ डेज इन अ वीक, हफ्ते में जो दिनों के नाम है वो 7 दिन है। सेट डी में भी 1 से लेकर 7 तक अरकान है, यानी इसमें भी 7 अरकान हैं। अब अरकान एक जैसे नहीं है लेकिन तादाद के लिहाज से बराबर है, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। सबसेट। फॉर एनी टू सेट्स सपोज ए एंड बी। सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एनी टू सेट सपोज ए एंड बी, ए विल बी अ सबसेट ऑफ बी if every member of set A is also the member of set B। यानी A will be a subset of set B if every member of set A is also the member of सेट बी। अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी अप टू जेड। अब देखिए सेट ए में जितने भी अरकान हैं वो सारे सेट बी में मौजूद हैं, क्योंकि सेट बी में ए से लेकर जेड तक है और सेट ए में सिर्फ वावल्स है। सारे वावल ए से लेकर जेड तक अरकान के अंदर आते हैं। तो सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद है। हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या हम लिख सकते हैं सिंबॉलिकली ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दो सेट्स हैं, सेट ए के तमाम अरकान तो सेट बी में मौजूद हैं, ए बी का सबसेट कहलाता है। सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बी जो है सेट बी, ये चूंकि बड़ा सेट है तो बी सेट ए का सुपर सबसेट कहलाता है। ये सिंबल भी सीखते जाएं। बी जो है बी इज अ सुपर सबसेट ऑफ ए।
दो सेटों में से अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो दूसरा सेट जो बड़ा है वो पहले सेट का सुपर सबसेट कहलाता है। अब फर्ज करें एक सेट हमें दिया है A इज इक्वल टू ABC और क्वेश्चन है कि इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो मालूम करें। तो सबसेट मालूम करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है 2 टू द पावर n। इस फार्मूले से हम किसी भी सेट के सबसेट के बारे में मालूम कर सकते हैं कि उसके कितने सबसेट हो सकते हैं। n का मतलब है उस सेट में मौजूद अरकान कितने हैं, नंबर, यानी उस सेट के अरकान की तादाद कितनी है उसको हम n से जाहिर करते हैं। 2 टू द पावर n का मतलब है 2 टू द पावर, यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 अरकान है, 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करो जिससे 8 बनता है। यानी इस सेट के जिसमें 3 अरकान हैं इसके 8 सबसेट बन सकते हैं। अब 8 सबसेट हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं सबसेट्स। एम्प्टी सेट जो है जिसको हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं या दरमियानी ब्रैकेट से हम जाहिर कर सकते हैं। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये बात याद रखें। एमसीक्यूज में भी आ सकता है। वो कौन सा सेट है जो हर सेट का सबसेट होता है? एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा, यहां पे ए जो है अगर मैं लिख लूं सिर्फ ए तो ये इस सेट का सेट ए का सबसेट है। इस तरह मैंने लिखा सिर्फ बी, ये भी इसका सबसेट है, सी सबसेट है। इसके बाद मैं लिखता हूं ए और बी दोनों को एक साथ, ए व बी, ये सबसेट बन गया। ए व सी ये भी सबसेट है। इस तरह मैं लिखता हूं बी व सी, ये सबसेट है। और एक आखिरी जो है ए बी सी, ये ए बी सी जो है ये भी इस सेट का सबसेट है, क्योंकि इस सेट के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, तो ये सेट बी सेट ए का सबसेट है। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी इस तरीके से हम किसी भी सेट के सबसेट मालूम कर सकते हैं। उस सेट में जितने भी अरकान हैं उसको फार्मूला 2 टू द पावर n से हम मालूम करते हैं, जो कि 8 बनता है। इसके बाद उस सेट का सबसे पहले हम खाली सेट लिखते हैं जो उस सेट का सबसेट होता है। इसके बाद सेट के अरकान में से एक एक हम लिखते हैं, फिर 2 2, अगर फिर 3 3 यानी 4 अरकान हो तो फिर 3 3, और आखिर में उसी सेट के तमाम अरकान लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 है, यानी इसमें 4 अरकान हैं। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स हम मालूम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला यहां पे लिखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, इसके लिए फार्मूला है 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर तादाद इसमें है 4, और 2 टू द पावर 4 का मतलब है 16, यानी 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करो 16 बनता है। तो अब हमने इस सेट के 16 सबसेट बनाने हैं। वही तरीका है, यहां पे मैं लिखता हूं सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू खाली सेट, इसके बाद एक एक रुकन 1 2 3 4, इसके बाद 2 2 अरकान 1 2
1 2 1 3, इसके बाद है 1 4, 2 3, इसके बाद 2 4, 3 4, अब 3 3 अरकान लेते हैं। 1 2 3, इसके बाद 1 2 4, 1 3 4, इसके बाद 2 3 4, इसके बाद सारे 1 2 3 4 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पे हमने लिखा था कि इस सेट के पॉसिबल सबसेट्स जो हैं ये 16 बन सकते हैं। यानी इसमें मौजूद जितने भी सबसेट मैंने लिखे हैं, अगर कोई एक या दो सबसेट के बारे में आपसे पूछे तो इन कलेक्शन में से आप कोई से भी एक या दो सबसेट लिख सकते हैं। ये सारे इस सेट के सबसेट हैं। अगले वीडियो में हम प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।